हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्फेरिकल पेंडुलम इन लैग्रैंजियन फॉर्मूलेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लैग्रांज इक्वेशन को यूज करते हुए स्फेरिकल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार स्फेरिकल पेंडुलम क्या होता है। स्फेरिकल पेंडुलम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम एक पार्टिकल जिसका मास m है उसे मूव करवाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस होगी स्मॉल r, और ये जो पार्टिकल मूव करेगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर मूव करेगा। जो हमारा स्फेरिकल पेंडुलम होता है वो सिंपल पेंडुलम के बिल्कुल सिमिलर होता है, बट यहाँ पर जो मोशन रहेगा वो 3 डायमेंशनल मोशन रहेगा इन केस ऑफ स्फेरिकल पेंडुलम। आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम में जो मोशन रहता है वो 2 डायमेंशंस में कन्फाइन रहता है, मींस एक प्लेन में ही कन्फाइन रहता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसमें आखिरकार आप डायग्राम क्या बना के आएंगे। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जिसका मास m है किसी समय पर वो रेडियस r स्फीयर के सरफेस पर p पॉइंट पर है, और इस p पॉइंट के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे, मींस जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे पार्टिकल के, वो होंगे एक्स वाई जेड। और अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पर मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल रहने वाला है, तो हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की भी बात करनी होगी। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर होंगे r, थीटा, फाई। तो यहाँ पर P पॉइंट का जो सेंटर O से डिस्टेंस होगा यही होगा हमारा r कोऑर्डिनेट, और ये एंगल जो होगा हमारा, ये एंगल होगा थीटा। और यहाँ से हमें क्या करना होगा, इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा कुछ इस प्रकार से। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं L पॉइंट, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M पॉइंट। तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये एंगल होगा हमारा एंगल फाई। यहाँ पर अगर हम एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और इस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी आर साइन थीटा कॉस फाई, और ये होगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट, और इस वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी हमारे पास आर साइन थीटा साइन फाई, और इतना होगा हमारा जेड कोऑर्डिनेट, और इस जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी हमारे पास, स्मॉल लेटर्स में ले रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स में लेंगे आर कॉस थीटा। तो एक्स वाई जेड को हम आर थीटा एंड फाई की टर्म्स में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्फेरिकल पेंडुलम अगर आपको टॉपिक पूछा जाता है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने को कहा जाता है यूजिंग लैग्रांज इक्वेशन, तो डायग्राम तो आप ये बना के आएंगे। इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। The spherical pendulum is similar to the simple pendulum but moves in 3 dimensional space। स्फेरिकल पेंडुलम जो है वो बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह ही होता है, बट सिंपल पेंडुलम जो है वो 2 डायमेंशनल स्पेस में मूव करता है, जबकि स्फेरिकल पेंडुलम जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करता है। इन अ स्फेरिकल पेंडुलम अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। स्फेरिकल पेंडुलम में एक पार्टिकल जिसका मास m होगा वो सरफेस ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस r होगी उसके ऊपर मूव करेगा, और ये जो मोशन रहेगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर रहेगा, मींस
m मास का पार्टिकल जो है वो एक सफियर जिसकी रेडियस r होगी उसके सरफेस पर मूव करेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में। लेट p x y z बी द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ सफियर ऑफ रेडियस r। हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो P पॉइंट पर है ऑन द सरफेस ऑफ सफियर ऑफ रेडियस r और इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी भी समय पर वो होंगे x y z। लेट r थीटा फाई आर इट्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और r थीटा फाई जो हैं वो इस पॉइंट के स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे और हम जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z इन r थीटा फाई में क्या रिलेशन होता है, वो होता है x इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। y होता है हमारे पास r साइन थीटा साइन फाई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। z होता है हमारे पास r कॉस थीटा, ये थर्ड इक्वेशन होगी। यहाँ पर जो रेडियस रहेगी सफियर की मींस पार्टिकल का जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर ऑफ सफियर ओ से वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, जबकि थीटा और फाई जो है वो टाइम के साथ वेरी होंगे। जैसे जैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी ऑन द सरफेस ऑफ सफियर ऑफ रेडियस आर वैसे वैसे थीटा और फाई की वैल्यूज भी चेंज होगी। तो यहाँ पर हम थीटा और फाई से पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थीटा और फाई जो हैं वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का काम करेंगे। हियर आर इज कांस्टेंट एंड थीटा फाई आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो स्फेरिकल पेंडुलम के लिए जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की संख्या होती है वो 2 होती है और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर थीटा एंड फाई। तो इन्हीं 3 इक्वेशंस को आगे यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, लाग्रांज इक्वेशन को यूज करते हुए स्फेरिकल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी कैपिटल टी ऑफ द पार्टिकल, फिर हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल वी ऑफ द पार्टिकल, फिर हम फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन कैपिटल एल जो कि होता है टी माइनस वी, दैट इज डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारे पास एल आ जाएगा तो हम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए वहां पर एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए बहुत आसानी से इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो आप लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी कैपिटल टी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और वेलोसिटी होता है हमारे पास डी आर बाई डी टी, जहां पर आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है और डी आर बाई डी टी को हम आर डॉट लिख सकते हैं, मीन्स वेलोसिटी को हम आर डॉट लिख सकते हैं। डॉट यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पर मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन है तो हमें वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स लेने होंगे। तो आर डॉट स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम हमें लेना होगा आर डॉट स्क्वायर। ये है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन एंड ये है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग जेड डायरेक्शन। ये हमारी 4th इक्वेशन होगी। तो अब हमें क्या करना है, एक्स डॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका स्क्वायर करना है, वाई डॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका स्क्वायर करना है, जेड डॉट की वैल्यू फाइंड करके उसका स्क्वायर करना है, फिर उन तीनों स्क्वायर्स को ऐड करके यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमें एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम एक्स डॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी, हमें दोनों तरफ डेरिवेटिव करना होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव फ्रॉम 1, यहाँ से एक्स डॉट की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं, आर यहाँ पर कांस्टेंट है, हमने पहले लिख दिया था कि आर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा और कॉस फाई 2 फंक्शन है तो यू इंटू वी रूल लगाना होगा यहाँ पर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आर को हम बाहर ही रखते हैं कांस्टेंट को, साइन थीटा को पहले एज इट इज रखते हैं, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा हमारे पास माइनस साइन फाई, माइनस को मैं आगे कर देता हूं, और फिर हमें फाई का भी डिफरेंशिएशन करना होगा जो कि होगा हमारे पास फाई डॉट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें करना है कॉस फाई को ऐसे ही छोड़ना है, उसके बाद साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा डॉट। तो पहले पॉजिटिव टर्म को हम आगे लिख देते हैं, तो आपको मिलेगा एक्स डॉट इज इक्वल टू आर, ये टर्म हम आगे लिख रहे हैं, थीटा डॉट पहले लिख दिया, कॉस थीटा कॉस फाई, उसके बाद माइनस
फाई डॉट को आगे लिख देते हैं साइन थीटा साइन फाई, ये एक्स डॉट की वैल्यू आ गई। तो अब हमें दोनों तरफ स्क्वायर करके एक्स डॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना होगा, तो वो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको लिखना होगा एक्स डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करेंगे थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, फिर माइनस 2 इंटू दिस माइनस 2 इंटू थीटा डॉट कॉस फाई इंटू फाई डॉट साइन थीटा साइन फाई, ये हमारे पास एक्स डॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई फिफ्थ इक्वेशन में। इसी तरह से हम पहले y डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y डॉट की वैल्यू हमें मिलेगी सेकंड इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके। तो अगर आप सेकंड इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे r को कांस्टेंट लेते हुए, तो आपको क्या मिलेगा फ्रॉम 2 y डॉट इज इक्वल टू r एज इट इज साइन थीटा पहले ऐसे ही रहेगा हमारे पास, इस साइन फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास कॉस फाई, फिर फाई का डिफरेंशिएशन होगा फाई डॉट प्लस साइन फाई ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा डॉट, उसके बाद हमारे पास साइन फाई एज इट इज रहेगा। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, y डॉट की वैल्यू। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना होगा, पहले इसका स्क्वायर करेंगे आप तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 इंटू दिस दैट इज 2 इंटू साइन थीटा कॉस फाई डॉट, साथ में इंटू में कॉस थीटा डॉट साइन फाई, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो y डॉट स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब हमें z डॉट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में, r को कांस्टेंट लेते हुए, तो आपको मिलेगा फ्रॉम 3 z डॉट इज इक्वल टू r एज इट इज कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा डॉट, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा z डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। तो हमारे पास x डॉट स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है, y डॉट स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है, z डॉट स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है फिफ्थ सिक्स सेवंथ इक्वेशन में। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे सो दैट हमें इस टर्म की वैल्यू पता चल सके और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकें, और ये हम काम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ इक्वेशन में एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके थे। अब हम इनको ऐड करेंगे साइड वाइज। तो आप लिखेंगे एडिंग 5, 6 एंड 7 साइड वाइज। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके आपको मिलेगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में तीनों में आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो आप आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा आपके पास ये पूरी टर्म आपको लिखनी पड़ेगी, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म 1 2 3, ये तो होगी हमारे पास एक्स डॉट स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई। उसके बाद प्लस में आपको लिखना होगा ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, ये वाई डॉट स्क्वायर के 3 टर्म्स आएंगे आपके पास 1 2 3। उसके बाद लास्ट में आपको ये लिखना होगा, आर स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लिया है, ये रह गया आपके पास जेड डॉट स्क्वायर वाली टर्म, वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये जो टर्म है -2 थीटा डॉट कॉस फाई डॉट साइन थीटा साइन फाई, ये माइनस साइन में है और ये सेम टर्म यहाँ पर प्लस साइन में है, तो ये टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी सारी वैल्यूज, और यहाँ पर सेम है तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जो बाकी टर्म्स बची हैं उसमें से आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है, वो हम कैसे करेंगे। आर स्क्वायर हमारे पास ऐसे रहेगा, इस टर्म में से और इस टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है हमारे पास थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन लेंगे थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई रह जाएगा। आइए देखते हैं बाकी टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन है हमारे पास फाई डॉट स्क्वायर और साथ में कॉमन है हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉमन ले लेंगे फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और लास्ट में हमारे पास है यहाँ पर प्लस थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही रहेगा।
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है हमारे पास 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली ये टर्म्स रह जाएंगी। तो आपको मिलेगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी जगह 1 लिख दिया, तो आपको मिलेगा थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया हमारे पास 1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस फाइव डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी प्लस थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस टर्म में से, और इस टर्म में से हमारे पास थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आपको मिलेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन। अंदर रह गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये टर्म एज इट इज रहेगी फाइव डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म 1 हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर थीटा डॉट स्क्वायर रह जाएगा। तो आपको मिलेगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाइव डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो हमने काफ़ी कैलकुलेशंस करने के बाद एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ये फाइंड आउट कर ली है। इसको हमने 8th इक्वेशन दे दिया है। तो इस वैल्यू को हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में, मींस 4th इक्वेशन में नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके थे, जो कि निकल के आई थी आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाइव डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी 8th इक्वेशन थी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में 4th इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 in 4 वी गेट टी इज इक्वल टू हाफ एम एज इट इज, और इस पूरी टर्म की जगह हम पुट करेंगे ये आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाइव डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाइव। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है mg इंटू हाइट होता है। अब यहां पर देखते हैं हाइट कितनी है। देखिए हमें उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की रेफरेंस लाइन जो है वो कंसिडर करनी होगी। तो रेफरेंस लाइन को हम वो लाइन मान लेते हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो वाई एक्सिस को हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। इस रेफरेंस लाइन के अलोंग पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो इस रेफरेंस लाइन से जो P की परपेंडिकुलर हाइट होगी वो ही यहाँ पर H होगा, और H यहाँ पर Z के बराबर होगा जो कि है R cos थीटा। तो यहाँ पर आप हाइट की जगह Z लेंगे, क्योंकि Z है परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन, और यहाँ पर Z की वैल्यू है हमारे पास R cos थीटा। तो V की वैल्यू आ गई mg R cos थीटा। तो T भी आ गया, V भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है थर्ड स्टेप जो कि है लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। तो आप लिखेंगे लैग्रेंजियन L ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय लैग्रेंजियन होता है हमारे पास T माइनस V। यहाँ पर T और V की वैल्यूज पुट कर दीजिए। T की वैल्यू है हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाइव डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और V की वैल्यू हमारे पास mg R cos थीटा। तो माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो 9th इक्वेशन से आप करली एल बाय करली थीटा डॉट फाइंड कर लीजिए और करली एल बाय करली थीटा फाइंड कर लीजिए, क्योंकि आगे इसका यूज होगा। तो करली एल बाय करली थीटा डॉट कैसे मिलेगा? जब आप 9th इक्वेशन को दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में। थीटा डॉट यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा डॉट नहीं है, यहाँ पर थीटा डॉट नहीं है, तो सिर्फ आपको इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में। तो आपको मिलेगा हाफ एम आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और थीटा डॉट स्क्वायर का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में वो होगा 2 थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में थीटा डॉट नहीं था। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। इसको हम दे देते हैं 10th इक्वेशन, क्योंकि ये आगे यूज होगी। तो करली एल बाय करली थीटा कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके। थीटा यहाँ भी है और थीटा यहाँ भी है, तो यहाँ पर थीटा नहीं है, तो आपको क्या लिखना होगा? हाफ एम आर स्क्वायर, इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन थीटा के टर्म्स में 0 हो गया, प्लस फाइव डॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा थीटा के टर्म्स में वो होगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा, ये कंप्लीट हो गया। फिर इसका करना होगा कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस mg r साइन थीटा। तो इसको खोल देते हैं हम, 0 यहाँ से हटेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो मैं लिख देता हूँ, करली एल बाय करली थीटा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, माइनस साइन है यहाँ पर तो माइनस साइन लिख दीजिए, साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो प्लस कॉस थीटा होता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, तो माइनस साइन नहीं आएगा। उसके बाद प्लस mg r साइन थीटा,
इसको हम दे देते हैं 11th इक्वेशन, क्योंकि ये भी आगे यूज होने वाली है। तो 9th इक्वेशन को यूज करके हमने कर लिए एल बाय करली थीटा डॉट फाइंड कर लिया है, करली एल बाय करली थीटा फाइंड कर लिया है। इसी प्रकार से अब 9th इक्वेशन को यूज करते हुए करली एल बाय करली फाई डॉट फाइंड करेंगे और करली एल बाय करली फाई फाइंड करेंगे, और बाकी के जो स्टेप्स बचे हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स 9th इक्वेशन को यूज करते हुए जैसे हमने पिछले सेक्शन में करली एल बाय करली थीटा डॉट फाइंड किया, करली एल बाय करली थीटा फाइंड किया, उसी तरह से 9th इक्वेशन को यूज करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं करली एल बाय करली फाई डॉट। वो क्या निकलेगा, फाई डॉट वाली टर्म कहां पर है, सिर्फ यहां पर है, यहां पर भी फाई डॉट नहीं है और यहां पर भी फाई डॉट नहीं है, तो आपको मिलेगा हाफ एम आर स्क्वायर। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन फाई डॉट के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 फाई डॉट, साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर फाई डॉट नहीं है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो करली एल बाय करली फाई डॉट आ गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो आगे आपके पास एम आर स्क्वायर फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 12। इसी तरह से 9th इक्वेशन को यूज करते हुए हम करली एल बाय करली फाई भी फाइंड कर सकते हैं। यह है करली एल बाय करली फाई डॉट, डॉट जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो फाई वाली टर्म यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ भी फाई नहीं है, यहाँ भी फाई नहीं है, यहाँ भी फाई नहीं है, तो करली एल बाय करली फाई जो है वो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी 13th इक्वेशन। 10th 11th 12th 13th इक्वेशन को यूज करते हुए आगे के स्टेप्स प्रोसीड किए जाएंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने 4 इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली थी, 10th 11th 12th 13। अब देखिए अब हमें लिखना है लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्फेरिकल पेंडुलम। लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाय करली क्यूजे डॉट माइनस करली एल बाय करली क्यूजे इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्यूजे जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि स्फेरिकल पेंडुलम के लिए 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा थीटा और एक होगा फाई। तो हमें 2 इक्वेशंस लिखनी होंगी, एक लिखनी होगी थीटा के टर्म्स में, एक लिखनी होगी फाई की टर्म्स में। तो आप लिखेंगे लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्फेरिकल पेंडुलम आर। थीटा की टर्म्स में कैसी होगी, अगर आप क्यूजे की जगह यहाँ पर थीटा पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डी बाई डी टी करली एल बाय करली थीटा डॉट, क्योंकि यहाँ पर डॉट है, माइनस करली एल बाय करली थीटा इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास फॉर क्यूजे इक्वल टू थीटा। और सेकंड इक्वेशन होगी डी बाई डी टी इज करली एल बाय करली फाई डॉट माइनस करली एल बाय करली फाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। दिस इज फॉर जनरलाइज कोऑर्डिनेट फाई। अब हमें करली एल बाय करली थीटा डॉट की वैल्यू पता है, करली एल बाय करली थीटा की वैल्यू पता है। वो वैल्यूज हम उठा के 10th और 11th इक्वेशन से यहां पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 एंड 11 इन 14 वी गेट डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाय करली थीटा डॉट की वैल्यू है हमारे पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस करली एल बाय करली थीटा की वैल्यू है हमारे पास एम आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एम जी आर साइन थीटा। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। ये ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। इस डी बाई डी टी को हटाकर थीटा के ऊपर एक डॉट हम लगा देंगे, एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट हो जाएगा। एक डॉट पहले से प्रेजेंट है, डी बाई डी टी हटा के एक डॉट और आ गया, माइनस ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है। और अगर हम दोनों तरफ एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एम आर स्क्वायर से हर एक टर्म को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट जाएगा, थीटा डबल डॉट प्लस एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट जाएगा, माइनस फाई डॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद इस टर्म को अगर हम एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, तो यहाँ पर बचेगा जी बाई आर। तो मैं इसको काट कर जी बाई आर लिख देता हूँ, जी बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी 16th इक्वेशन होगी। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 12th और 13 की जो वैल्यूज हैं करली एल बाय करली फाई डॉट की, करली एल बाय करली फाई की वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट करेंगे और 1-2 स्टेप्स में फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम 16th इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 12th और 13th इक्वेशन को सेकंड लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि 15th इक्वेशन थी उसमें यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 12 एंड 13 इन 15 वी गेट डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाय करली फाई डॉट की वैल्यू हमारे पास है एम आर स्क्वायर फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा और करली एल बाय करली फाई की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर 0 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो माइनस 0 मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी टी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा,
ये टर्म बचेगी सिर्फ यहाँ पर एम आर स्क्वायर फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा पी फाई। पी फाई क्या है यहाँ पर, पी फाई है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से अगर आप फाई डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा पी फाई डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 17th इक्वेशन होगी। इस फाई डॉट की वैल्यू को आप 16th इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे, इस टर्म में पुट करेंगे इसकी जगह। तो आप लिखेंगे यूजिंग 17 इन 16 वी गेट थीटा डबल डॉट माइनस साइन एज इट इज। फाई डॉट की वैल्यू हमारे पास ये है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर करके हमें डालना होगा। तो आ जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर फाई एम स्क्वायर आर की पावर 4 साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, स्क्वायर ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज माइनस जी बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो यहाँ पर साइन क्यूब रह जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा थीटा डबल डॉट माइनस पी स्क्वायर फाई कॉस थीटा बाय एम स्क्वायर आर की पावर 4 साइन क्यूब थीटा माइनस जी बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यह है आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्फेरिकल पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप एग्जाम में करके आएंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टेक केयर।